हाँ बच्चे, हो गया नोट। चलो बच्चे, अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रिलेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस क्या होते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद एंट्रीज के बारे में बातें करेंगे, ठीक है बच्चे। तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा क्या खर्चा होता होगा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस नाम दिया गया उसको, या रिलेशन एक्सपेंस नाम दिया गया, या फिर वाइंडिंग अप एक्सपेंस नाम दिया गया? तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा क्या खर्चा होता होगा? सर हमें क्या पता सर, आप बताइए सर, है ना। विजय तेरे अकॉर्डिंग क्या मतलब ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मेरा खर्चा हो रहा है, क्या खर्चा होगा ऐसा? हाँ आयुष, क्या खर्चा हो सकता है ऐसा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताने की वो करो कि ऐसा कौन सा खर्चा होगा जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहलाएगा, या फिर वाइंडिंग अप एक्सपेंस कहलाएगा, या रिलेशन एक्सपेंस कहलाएगा? हाँ विजय बता, विजय जल्दी बता, फटाफट जल्दी से। आयुष तुम बता। सर कुछ भी हो सकता है सर, ऐसे कैसे बता दिया? हाँ विजय, कुछ एक नाम, एक से कुछ निकल रहा दिमाग में। सर एक तो ना आप क्वेश्चन पूछते हो ना, हमारा दिमाग ऐसे ब्लॉक हो जाता है, पूछो मत। सर ये मत किया करो आप ना, आपका काम पढ़ाने का, आप सिर्फ पढ़ाया करो, है ना, क्वेश्चन पूछा करो। हाँ आयुष कुछ बोल रहा है, बोल आयुष, कौन सा खर्चा? सर नहीं पता सर, कौन सा खर्चा? सुनो बेटे ध्यान से, बेटे मुझे एक बात बताओ, बिजनेस बंद हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट, अरे वाह, ट्रांसपोर्ट खर्चा किस लिए हो गया? कैसे उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा? नहीं मुझे कुछ आइडिया? सर मेरे को आइडिया नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो सुनो मैं समझाता हूँ बेटे, ध्यान समझना। सर बिजनेस बंद हो रहा है और खर्चे हो रहे हैं, ऐसा कौन सा खर्चा है जो बिजनेस बंद होने के टाइम पे होता है, उसकी बात चल रही है बेटे। ध्यान से एक बात सुनो, मेरे पास बहुत सारे एसेट हैं और मेरा एक बिजनेस है बेटे, मैं बंद करना चाह रहा हूँ, यानी कि मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं उसे बंद करना चाह रहा हूँ। अब बेटे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ठेला लूंगा, उस ठेले पे सारे एसेट रखूंगा और बोलूंगा ठेले पे एसेट्स ले लो, ऐसे बोलूंगा? सर नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो ये काम धाम देखेगा। बेटे इसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा? सर वो कमीशन चार्ज करेगा, हाँ कि ना? सर बिल्कुल कमीशन चार्ज करेगा। तो बेटे कमीशन चार्ज करेगा, वो क्या खर्चा होता अगर मेरा बिजनेस चल रहा होता? तो सर वो बिजनेस चल रहा होता तो मेरा खर्चा नहीं होता, और अगर बेटे खर्चा नहीं होता तो ये वाला जो खर्चा निकल के आया कौन सा खर्चा हो गया? रिलेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि इसी टाइम पे खर्चा हुआ, वरना होता ही नहीं। मान लो बेटे मेरी प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप फॉर्म है बेटे, और हमने ने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है। अब बेटे तुम तो जानते हो प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होती है तो किसके पास जाया जाता है बेटे? प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास, है ना। वो क्या करते हैं बेटे? प्रॉपर्टी को खरीदवाते भी है और बिकवाते भी है। तो बेटे मेरी फर्म बंद हो रही है, मैं खरीदूंगा बेचूंगा? सर आप बेचोगे। अब बेटे प्रॉपर्टी डीलर क्या समाज सेवा के लिए बैठे होते हैं, चलो भाई आ जाओ हम आपका प्रॉपर्टी, नहीं, वो बेटे हमसे क्या चार्ज करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं, है ना। तो बेटे हमसे जो कमीशन चार्ज करते हैं वो हमारा कौन सा खर्चा हो गया? डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो गया, रिलेशन एक्सपेंस हो गया। बेटे बात समझ गई कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होते हैं और कैसे कैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर डन। चलो बेटे इनफैक्ट आज तो ये भी हो गया, कार बेचनी हो तो कार बेचो 24 कार बेचो 24 करके, रूम पता नहीं क्या क्या नई खुल गई हैं बेटे, उनमें बेटे क्या फ्री फंड में खोल के बैठे हो? सर नहीं, वो हमसे कमीशन चार्ज करते हैं गाड़ी बिकवाने के या गाड़ी खरीदने के। बात समझ रहे हो ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनको कहा जाता है। अब बेटे ध्यान से देखो, मैंने 3 सिनेरियो बनाए हैं और मैंने अपने पास से कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो उन एग्जांपल्स की बात करेंगे और उन 3 सिनेरियो की बात लेके चलेंगे। बेटे सबसे पहला सिनेरियो जो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था, मैं तुम्हें ये नहीं बताया था कि पहला सिनेरियो है, लेकिन मैं तुम्हें वो एंट्री लिखवा चुका हूँ। जैसे बेटे की पहला सिनेरियो क्या है बेटे हमारा? बोर्न बाय फर्म। भाई खर्चा हुआ, फर्म ने कहा ठीक है मैं बोर्न कर रही हूँ, बात खत्म। तो बेटे मैं कौन हूँ? पार्टनरशिप फर्म। बेटे मेरा खर्चा हो गया, वो खर्चा अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो बेटे खर्चे क्या लिख दिया?
रिलेशन अकाउंट लिख दिया और मेरे पास से क्या चला गया, कैश या बैंक चला गया। ठीक है, बात समझ में ये एंट्री किस तरीके से बनी है, ठीक है ना। वैसे ये एंट्री मैं लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाऊंगा नहीं, ठीक है। तो पहले वाला एग्जांपल वो सिंपल सा था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। बेटे दूसरे में क्या लिखा है, बॉर्न बाय फर्म, मतलब जो खर्चा हुआ ना किसने किया है, सॉरी बॉर्न बाय पार्टनर, यानी कि जो खर्चा हुआ किसने किया बेटे, वो पार्टनर ने किया। अब ध्यान सुनना मेरी बात, बेटे पार्टनर ने खर्चा किया, ठीक है, हाँ कि ना। अब बेटे इसमें दो सिनेरियो निकल के आए। पहला सिनेरियो बेटे किसके बिहाफ पे किया, फर्म के बिहाफ पे। इसको इस तरीके समझो बेटे, विजय, आयुष और मैं बेटे पार्टनर है, हम तीनों पार्टनर है फर्म के अंदर, ठीक है ना। अब बेटे हुआ क्या कि ना हमारा के खर्चा निकल के आया और ना वो आयुष ने पे कर दिया, आयुष ने पे कर दिया। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या आयुष ने पे कर दिया कि आयुष फर्म से मांगेगा नहीं मांगेगा, सर मांगेगा, ठीक है ना। तो खर्चा तो फर्म का ही है, लेकिन पे किसने किया, आयुष ने। तो हम क्या बोलेंगे बेटे, हमें आयुष को पैसा देना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना बेटे, बेटे यहाँ पे एंट्री क्या बनाई है मैंने, अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो एंट्री क्या बनती, एक्सपेंस टू। बेटे मेरे पास से पैसे नहीं गए, मैं फर्म था ना, मेरे पास से पैसे नहीं गए। बेटे किसके पास से पैसे गए हैं, आयुष के पास से, यानी कि पार्टनर के पास से पैसे गए हैं। तो बेटे मैं किसको पैसे दूंगा, पार्टनर को पैसे दूंगा। तो बेटे एंट्री क्या बन गई, एक्सपेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, और एक्सपेंस की क्या आ जाएगा, रिलेशन। तो एंट्री क्या बन गई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ बेटे, पे किया आयुष ने, मतलब पार्टनर ने पे किया, जो बाद में फर्म से ले लेगा। तो बेटे इसका मतलब मेरे बिहाफ, मतलब फर्म के बिहाफ पे उसने पे किया है। तो मैंने हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो फर्म के बिहाफ पे पे करेगा, तो बेटे एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटे बात करते हैं अदरवाइज केस की। ध्यान से बेटे, अदरवाइज केस क्या है बेटे, मान लो बेटे मैं, विजय और आयुष, हम तीन पार्टनर थे बेटे, ठीक है ना। अब बेटे हम दोनों, विजय और मैं तो कह रहे हैं कि फर्म बंद ना हो, लेकिन बेटे आयुष पीछे पड़ा हुआ है, फर्म बंद करो, फर्म बंद करो, फर्म बंद करो। हमने कहा नहीं यार रहने दे, फर्म बंद नहीं करते, खर्चा बढ़ जाएगा। कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्म बंद करो, फर्म बंद करो। तो बेटे हमने क्या डिसाइड किया, हमने बोला कि आयुष देख भाई तू फर्म बंद करवाना चाह रहा है ना, तो करवा ले, जो भी खर्चा होगा कौन भुगतेगा, तू भुगतेगा, मतलब आयुष ही भुगतेगा जो भी खर्चा होगा। आयुष का राज ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भुगत दूंगा, ठीक है ना बेटे। तो देखो अब इसने हमारे बिहाफ पे, मतलब फर्म के बिहाफ पे नहीं किया, अब इसने क्या किया बेटे, अपने पास से पे किया। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, ये अपने पास से खर्चे पे कर रहा है, तो मुझे क्या लेने देना, मुझे कोई टेंशन होगी, मैं कोई एंट्री बनाऊं, सर हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। इसलिए बेटे यहाँ पे कौन सा सिनेरियो लाया गया, नो एंट्री का सिनेरियो लाया गया। मतलब हम कोई एंट्री, किसको लगी पड़ी थी, फॉर्म बंद करो, फॉर्म बंद करो, पार्टनर को, आयुष को, है ना। तो बेटे वो संभाले अपने आप। हाँ अगर ये होता कि बेटे हम बोलते चल आयुष तू पे करते, हम तेरे को बाद में दे देंगे, तो बेटे कौन सा केस होता, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वाला। लेकिन बेटे कौन सा केस बन गया, ये अदरवाइज, मतलब लगा हुआ है, करो बंद, चाबी डालने में, करो बंद, करो बंद। तो बेटे फर्म बंद करो, तो खर्चा भी कौन पे करो, खुद ही पे करो, ठीक है ना। तो उसने पे किया, हमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यानी कि बेटे मैंने तुम्हें ये केस समझा दिया जो लास्ट क्लास में समझा दिया था, अब ये केस भी समझा दिया मैंने तुम्हें। बेटे अगर मान लो कोई क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो हमेशा क्या मानना है बेटे, फर्म के बिहाफ पे पे किया है, मतलब चाबी नहीं भरी जा रही, ठीक है ना। जो भी हो रहा है नॉर्मल तरीके से किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा था बेटे, इफ क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड देन ऑलवेज अज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे बात की जाएगी। अब बात करते हैं बेटे किसकी, लास्ट वाले केस की। ध्यान से समझना बेटे बात को। बेटे हुआ क्या, फिर से बेटे हम तीन ही पार्टनर है। हम तीन पार्टनर कौन कौन है बेटे, मैं, विजय हमारा और आयुष हमारा। बेटे हम तीन बेटे पार्टनर हैं, ठीक है। अब जब बेटे हम तीन जब पार्टनर हैं, तो क्या हुआ बेटे, अब ना हम तीनों बड़े बिजी बंदे हैं। तीनों क्या, हम दो बड़े बंदे बिजी है और एक बंदा वेला है। बेटे वेला फिर आयुष का बनाएंगे हम, ठीक है ना। आयुष एकदम वेला बच्चा है, बच्चा क्यों है बेटे, पार्टनर है, ठीक है ना। हाँ अब क्या हुआ बेटे, हम दोनों ने कहा यार हम तो बड़े बिजी हैं, तो हम एक काम करते हैं आयुष, हम तेरे को एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, अब जो भी खर्चा होगा तो खुद निपट लियो। दोबारा बोलो,
हमने आयुष को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया। हमने कहा भाई देख, अब जो भी खर्चा होगा वो तू खुद भुगत लियो। अब चाहे कम खर्चा होगा तो जो पैसा बचेगा तू रख लियो, ज्यादा होगा तो तू अपनी जेब से पे करियो। भाई तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ज्यादा होगा तो अपनी जेब से पे क्यों करेगा? बेटे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो आयुष हमें लूट खाएगा। सर ऐसे कैसे लूट खाएगा? समझाओ, में अभी समझाते हैं बेटे, लेकिन मुद्दे की बात पहले समझ ले। मुद्दा क्या है बेटे? मुद्दा ये है बेटे, हम दोनों बिजी हैं, ये थोड़ा वेला पार्टनर है, तो हमने इसको बोल दिया भाई एक काम कर, तू संभाल ले बेचने का, जो भी एसेट बेचना है ना इसको तू संभाल ले, जो भी खर्चा होगा तू पे कर दियो, हम तेरे को फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। अब बेटे मान लो इसको मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, और बेटे खर्चा हो गया 1,20,000 रुपए का, तो भाई हमने तो 1 लाख दिया है भाई, हमें 20,000 से लेना देना नहीं है, तो कौन भुगतेगा? आयुष भुगतेगा। अच्छा बेटे मान लो हमने इसको 1 लाख रुपए दिया और खर्चा इसने किया 80 का, तो हम 20 मांगेंगे नहीं, हमें कोई नहीं, 20 तो खुद ही रख ले क्योंकि तूने मेहनत की है। सर ऐसा क्यों सर? ज्यादा होगा तो अब नुकसान क्यों नहीं उठाओगे उसका? बेटे ध्यान से बात सुनो बेटे, ऐसा हो सकता है ना कि आयुष किसी एजेंट के साथ मिल जाए और हमें बेवकूफ बनाए। सर कैसे बेवकूफ बनाए? बेटे मान लो ये उसको कमीशन दे रहा है 5%, हमसे बोल रहा है 15% दे रहा हूं, मतलब फिर तो लूट के खाएगा हमें, है ना? और हमसे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ 15% दे रहा है, ये उसको ज्यादा कमीशन दे रहा है तो खुद भी ज्यादा कमीशन खा रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है बेटे? पैसा मार रहा है। अगर बीच में पैसा मारना शुरू कर देगा तो बेटे हम इसको 1 लाख रुपए देंगे, बोलेगा 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो क्या 10 लाख अपनी जेब से देंगे? अपनी जेब से नहीं देंगे। हमने इसको क्या बोला? 1 लाख देंगे, इसके बाद देखो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो बेटा ये क्या करेगा? सोच समझ के खर्च करेगा, हर जगह खर्च नहीं करेगा। तो मुद्दा समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए बेटे ज्यादा होगा तो खुद भुगतेगा, कम होगा तो रख ले भाई, तूने मेहनत की है तो प्रॉफिट रख ले, ठीक है ना? तो मुद्दे की बात बेटे ये हुई, हम इसको एक फिक्स अमाउंट देंगे और खर्चा सारा कौन करेगा? आयुष करेगा। खर्चा आयुष करेगा, लेकिन मेन खर्चा किसका है? भाई हमारा ही तो है, हम कौन है? फर्म है। तो बेटे खर्चा अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे हमें किसको पैसा देना है? आयुष को पैसा देना है, तो बेटे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, यानी कि आयुष को मुझे पैसा देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? यानी कि ये एंट्री और ये एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है? फिक्स अमाउंट गिवन होता है, क्या रेम्युनरेशन दी, कमीशन दी, कुछ भी दिया, फिक्स अमाउंट गिवन होता है। लेकिन बेटे अब बेटे एक सिनेरियो और बनाते हैं, मान लो बेटे आयुष इंडिया के बाहर चला गया और बेटे उसको पैसा देना था, वो हमारे पास पैसा लेने आ गया, तो बेटे हम क्या करें? भगा दे उसको कि आयुष से ले जाके? सर नहीं, हम पैसा पे कर देंगे, लेकिन हम उसको फिक्स अमाउंट देके आ चुके हैं और पैसा पे किसे करना पड़ रहा है? मेरे को पे करना पड़ेगा। तो बेटे क्या होगा? मेरे पास से पैसा चला जाएगा और बेटे मैं किसके पैसे काट लूंगा? आयुष के पैसे काट लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटे? अगर मुझे खर्चा पे करना पड़ गया, देखो फिक्स अमाउंट देने के बाद भी मुझे खर्चा पे करना पड़ गया, तो मैं क्या करूंगा भाई? पैसा तो पे कर दूंगा, लेकिन जो पैसा उसको पहले देना था, क्रेडिट किया था, उसे क्या कर दूंगा? यहाँ पे लाके डेबिट कर दूंगा। बात समझ में आ गई बेटे? क्या किया मैंने? जो क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिया। बेटे हम क्या कहेंगे भाई? तेरी जगह 20,000 हमने पे किए हैं, तो हम क्या करेंगे? तेरे को 80,000 देंगे, 20,000 नहीं देंगे, क्योंकि हम तेरे ब्याह पे ऑलरेडी कर चुके हैं। मुद्दा समझ रहे हो बेटे? तो बेटे ये एंट्री तब लगेगी जब क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो ये एंट्री नहीं लगेगी। वैसे बेटे कौन सी एंट्री लगेगी? ये एंट्री हर बार लगेगी, ये एंट्री और ये एंट्री, ठीक है बेटे? और इन तीनों केसेस में से अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या मान के चलना है? बोर्न बाय फर्म। मैंने नीचे लिख भी दिया था, इफ क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड देन ऑलवेज अज्यूम बोर्न बाय फर्म। बेटे इस तरीके से एंट्रीज काम करती है। पहली एंट्री बेटे बोर्न बाय फर्म, तो बहुत आसान एंट्री है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटे फिर बोर्न बाय फर्म नी पार्टनर और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फिर से वही एंट्री, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज वाला केस होगा बेटे क्वेश्चन स्पेशली स्पेसिफाइड करेगा तो नो एंट्री उसकी, हम तो उसको पे नहीं करेंगे, ठीक है ना? बेटे तीसरे वाले केस के अंदर फिक्स अमाउंट पे कर देंगे हम, क्या भाई ठीक है तू पे करियो सारा खर्चा, ज्यादा होगा तेरी रिस्पांसिबिलिटी, कम होगा तेरी मर्जी, ठीक है ना बच्चे? तो बेटे हमने तो फिक्स अमाउंट दे दिया है, तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटे मान लो कोई पार्टनर नहीं पे कर पा रहा तो मैं पे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसके पैसों में से काट लूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश
अकाउंट। ये वाली एंट्रीज को लेके चलेंगे बेटे। एक बार रीड कर लो एंट्री, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। हर जगह खर्च नहीं करेगा, तो मुद्दा समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए बेटे ज्यादा होगा तो खुद भुगतेगा, कम होगा तो रख ले भाई, तूने मेहनत की है तो प्रॉफिट रख ले, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात बेटे ये हुई, हम इसको एक फिक्स अमाउंट देंगे और खर्चा सारा कौन करेगा? आयुष करेगा। खर्चा आयुष करेगा, लेकिन मेन खर्चा किसका है भाई? हमारा ही तो है, हम कौन है? फर्म है। तो बेटे खर्चा अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे हमें किसको पैसा देना है? आयुष को पैसा देना है। तो बेटे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, यानी कि आयुष को मुझे पैसा देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये एंट्री और ये एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है? फिक्स अमाउंट गिवन होता है कि रेम्युनरेशन दी, कमीशन दी, कुछ भी दिया, फिक्स अमाउंट गिवन होता है। लेकिन बेटे अब बेटे एक सिनेरियो और बनाते हैं। मान लो बेटे आयुष इंडिया के बाहर चला गया और बेटे उसको पैसा देना था, वो हमारे को पैसा लेने आ गया, तो बेटे हम क्या करें? भगा दे उसको कि आयुष से ले जाके? सर नहीं, हम पैसा पे कर देंगे, लेकिन हम उसको फिक्स अमाउंट देके आ चुके हैं और पैसा पे किसे करना पड़ रहा है? मेरे को पे करना पड़ेगा। तो बेटे क्या होगा? मेरे पास से पैसा चला जाएगा और बेटे मैं किसके पैसे काट लूंगा? आयुष के पैसे काट लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटे? अगर मुझे खर्चा पे करना पड़ गया, देखो फिक्स अमाउंट देने के बाद भी मुझे खर्चा पे करना पड़ गया, तो मैं क्या करूंगा भाई? पैसा तो पे कर दूंगा, लेकिन जो पैसा उसको पहले देना था, क्रेडिट किया था, उसे क्या कर दूंगा? यहाँ पे लाके डेबिट कर दूंगा। बात समझ में आ गई बेटे? क्या किया मैंने? जो क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिया। बेटे हम क्या कहेंगे भाई? तेरी जगह 20,000 हमने पे किए हैं, तो हम क्या करेंगे? तेरे को 80,000 देंगे, 20,000 नहीं देंगे, क्योंकि हम तेरे ब्याह पे ऑलरेडी कर चुके हैं। मुद्दा समझ रहे हो बेटे? तो बेटे ये एंट्री तब लगेगी जब क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो ये एंट्री नहीं लगेगी। वैसे बेटे कौन सी एंट्री लगेगी? ये एंट्री हर बार लगेगी, ये एंट्री और ये एंट्री, ठीक है बेटे। और इन तीनों केसेस में से अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या मान के चलना है? बोर्न बाय फर्म। मैंने नीचे लिख भी दिया था, इफ क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड देन ऑलवेज अज्यूम बोर्न बाय फर्म। बेटे इस तरीके से एंट्रीज काम करती है। पहली एंट्री बेटे बोर्न बाय फर्म, तो बहुत आसान एंट्री है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटे फिर बोर्न बाय फर्म नी पार्टनर और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फिर से वही एंट्री, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज वाला केस होगा बेटे क्वेश्चन स्पेशली स्पेसिफाइड करेगा तो नो एंट्री उसकी, हम तो उसको पे नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटे। तीसरे वाले केस के अंदर फिक्स अमाउंट पे कर देंगे हम, क्या भाई ठीक है तू पे करियो सारा खर्चा, ज्यादा होगा तेरी रिस्पांसिबिलिटी, कम होगा तेरी मर्जी, ठीक है ना बच्चे। तो बेटे हमने तो फिक्स अमाउंट दे दिया है, तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटे मान लो कोई पार्टनर नहीं पे कर पा रहा तो मैं पे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसके पैसों में से काट लूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ये वाली एंट्रीज को लेके चलेंगे बेटे। एक बार रीड कर लो एंट्रीज, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। समझ आ गया बच्चे? पढ़ ली एक बारी? चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटे।